हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बारे में। तो सीरीज के यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या होता है। तो देखो, हमने इससे पहले आपको पढ़ाया कि सीरीज क्या होती है और सीक्वेंस क्या होते हैं। तो मीन्स उसमें क्या होता है, सीरीज सीक्वेंस में क्या होता है, उसके एनेट टर्म होते हैं। कोई भी एक सीक्वेंस मतलब कोई भी एक लाइन में रहते हैं, मीन्स जैसे 1 3 5 सो। तो इसमें बीच बीच में n में 2 का गैप है, मीन्स ओड हमारे पास नंबर है। तो ये हमारा क्या होता है, सीक्वेंस होता है। अगर हम ये जो हमारे टर्म्स गिवन है, अगर हम इन टर्म्स को फंक्शन की किसमें फंक्शन की टर्म्स में लिख देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। और ऐसे ही अगर हम सीरीज की बात करते हैं, हमारे पास सीरीज क्या गिवन रहती है, a1 + a2 + डेट डेट an तक, डेट डेट से इन्फिनिटी तक। तो अगर हम इन जो हमारे पास टर्म्स गिवन है सीरीज के, अगर हम इसे फंक्शन की टर्म्स में लिख देते हैं तो हमारे पास क्या कहलाती है, सीरीज ऑफ फंक्शंस। ठीक है। अब नेचर की बात करते हैं। तो सीरीज में हमने नेचर कैसे फाइंड आउट किया था, हमने nth पार्शियल सम निकाला था किसका, जो भी उसके सीक्वेंस के टर्म्स हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ भी हम इसके क्या नेचर की बात करते हैं। तो नेचर के लिए इसके हमें भी यहाँ जो फंक्शन का सीक्वेंस गिवन है, तो उसके हमें क्या निकालना है, nth पार्शियल सम ऑफ सीक्वेंस। और दोनों का बिहेव कैसा होगा कि मीन्स जो हमारे पास फंक्शन की सीरीज है और इसका nth पार्शियल सम है किसका, फंक्शन का सीक्वेंस का, तो दोनों का बिहेव क्या होगा, दोनों का एक जैसा होता है। अब देखो थोड़ा सा डेफिनेशन टाइप बात कर लेते हैं। तो लेट f1 बी एनी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एंड f1x f2x f3x डेट डेट आर द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। ये सभी टर्म्स ऑफ सीक्वेंस हैं। डिफाइन f1x + f2x डेट डेट एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू समीशन n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी fnx। ठीक है, मीन्स फंक्शन का हमारे पास ये क्या बना, सीरीज, इज कॉल्ड ए सीरीज ऑफ फंक्शन। अब इसके नेचर की बात कर लेते हैं। टू फाइंड द नेचर ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शन वी डिफाइन द फॉलोइंग nth पार्शियल सम ऑफ सीक्वेंस। nth पार्शियल सम सीक्वेंस कैसे निकालेंगे, f1x + f2x डेट प्लस fnx। एंड जो हमारे पास nth पार्शियल सम सीक्वेंस है और जो हमारी सीरीज है, दोनों कैसा बिहेव करेंगी, n टेंस टू इन्फिनिटी में एक जैसा बिहेव करेंगी। ठीक है। अब बात कर लेते हैं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस क्या होता है। तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस के लिए देखो, हमारे पास कोई भी हमारे पास सीरीज है, तो कोई भी हमारे पास सीक्वेंस की बना है। सीक्वेंस क्या है, fnx इज इक्वल टू f1x f2x fnx, वेयर x इज एलिमेंट ऑफ i। मीन्स कोई भी इंटरवल लेते हैं, क्लोज इंटरवल a और b। अगर इसके बीच में a और b के बीच में हम कोई भी एक वैल्यू लेते हैं, क्या c ले लिया हमने, और b के बीच में है, और ये हमारा किसके अंदर लाई कर रहा है, इसके अंदर लाई कर रहा है। तो देखो fnc क्या होना चाहिए, f1c f2c डेट डेट एस fnc। अगर हम कोई भी दूसरा पॉइंट लेते हैं x इज इक्वल टू डी, किसका, इसी इंटरवल का a और b के बीच का, तो fnd क्या आएगा, f1d f2d डेट डेट एस fnd। अब देखो ये हमारे पास a और b है और इसके बीच में क्या है, c है, d है एंड e। अगर e भी हम कोई वैल्यू ले लेते हैं, तो देखो इस टाइप के हमारे पास जो फंक्शन है, fnc कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, fc पर, fnd कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, fd पर, fe कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, fe पर। तो ये हमारा क्या होता है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। फॉर एग्जाम्पल किसके लिए है ये, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट am इज लेस देन am इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। को भी हमने स्मॉल m लिया है, किसका एलिमेंट है, नेचुरल नंबर का। फॉर एवरी x इज एलिमेंट ऑफ ab। तो मोड fnx - fx इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n स्मॉल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन एज वेल एज चॉइस ऑफ x। जो हमारा ये स्मॉल m होता है, ठीक है, ये किस पर डिपेंड करता है, एप्सिलॉन पर और एज वेल एज x पर। जब हमारा m दोनों पर डिपेंड करता है तो हमारा ये क्या कहलाता है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की डेफिनेशन क्या होती है। देखो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की डेफिनेशन क्या है, ए सीक्वेंस, हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है, किसका है, फंक्शन है हमारे पास fnx का, कोई भी हमारे पास सीक्वेंस है, और फंक्शन इज सेड टू बी कन्वर्ज पॉइंट वाइज टू fx इन i। तो हमारे पास fx किस इंटरवल के अंदर है, कि जो हमारा क्लोज इंटरवल ए बी के। इफ़ फॉर ईच, मतलब सभी एप्सिलॉन के लिए, एप्सिलॉन क्या है हमारे पास, कोई भी एक छोटी क्वांटिटी है, क्या है, जो ग्रेटर देन 0 है। फॉर एंड ईच x इज एलिमेंट ऑफ ए बी, हमारा कोई भी x है वो किसके बीच में है, a एंड b के। देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा, जो हमारा किस पर डिपेंड करता है, मेन बात है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस के लिए हमारे पास इन दोनों पर डिपेंड करना जरूरी है, किस पर, एप्सिलॉन पर एंड x पर। तो सच डेट
मोड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन एन। ये हमारी क्या है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, ये है इसकी डेफिनेशन। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं क्या, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए हमें क्या होना चाहिए कि पॉइंट वाइज मीन्स थोड़े छोटे छोटे पॉइंटों पर हमारा क्या करता है, मतलब कन्वर्ज होता है। कोई भी जैसे हमारे पास फंक्शन से हमारे पास सीरीज ऑफ फंक्शन है, तो हमारे पास क्या होगा कि अगर छोटे छोटे पॉइंटों पर कन्वर्ज होगा, मीन्स सभी उस इंटरवल जो भी हमने इंटरवल लिया है ए एंड बी, तो उसके सभी पॉइंटों पर कन्वर्ज नहीं होगा, सिर्फ कहाँ होगा, छोटे छोटे मीन्स कोई भी पॉइंट है उन पर कन्वर्ज होता है। और हम बात करते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की, तो यूनिफॉर्म का मीन्स क्या होता है कि उस इंटरवल के सभी पॉइंटों पर वो क्या होगा, आपका कन्वर्ज करेगा। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की, तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या है, ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन एक्स इज सेड टू बी कन्वर्ज यूनिफॉर्मली इन इंटरवल ए एंड बी, क्लोज इंटरवल ए एंड बी, टू ए फंक्शन एफ एक्स इफ फॉर ईच एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर n इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। मीन्स इंडिपेंडेंट किस पर होगा, x पर, बट डिपेंड किस पर करता है, एप्सिलॉन पर। इससे पहले हमने पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस पढ़ा था, तो वो डिपेंडिंग दोनों डिपेंड था किस पे, एप्सिलॉन और x पर डिपेंड था। बट यहाँ क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड डिपेंडेंट ऑफ एप्सिलॉन, सच दैट मोड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स मोड लेस एप्सिलॉन फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड फॉर एवरी x इज एलिमेंट ऑफ ए बी। ठीक है, यह आपका यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो पॉइंट वाइज में क्या था आपका, किसी पॉइंट पर कन्वर्ज करता है, यूनिफॉर्मली में क्या होगा, सभी पॉइंटों पर कन्वर्ज करता है। अब हम बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के एग्जाम्पल की। देखो एग्जाम्पल क्या बनना है, समीशन x अपॉन n इंटू एन प्लस 1, इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, x कॉमन निकाला यहाँ से, मीन्स 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, और x का हमें क्या है, r में है। अब हमें चेक करना है कि ये x अगर r का एलिमेंट है, मीन्स पूरे रियल नंबर के लिए, तो ये इस पर कन्वर्ज करता है या नहीं करता है। चलो चेक करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ से देखो nth पार्शियल सम, इस सीरीज जो हमारे पास फंक्शन ऑफ सीरीज गिवन है, इसका nth पार्शियल सम कितना आ रहा है, तो nth पार्शियल सम निकाला हमने, कितना आ रहा है, x इंटू 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। लिमिट निकालते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन एक्स, तो लिमिट निकालने के बाद कितना आ रहा है, x आया। ठीक है, नाउ बाई डेफिनेशन से, डेफिनेशन क्या थी इसकी, 1 एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का मोड इज लेस एप्सिलॉन, लगाते हैं मोड, यहाँ f की जगह एस एन लिया है, तो एफ एस एन एक्स माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ एन एक्स कितना आया था आपका, x माइनस एफ एक्स कितना है, यह आपका x इंटू 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। तो देखो ये लिखा हमने, ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन, तो यहाँ देखो x से x कैंसिल, कितना बचा, x अपॉन n प्लस 1 इज लेस एप्सिलॉन। यहाँ सिर्फ हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, n की, तो कितना आएगा, n प्लस 1, हमने इसे चेंज किया तो कितना आ रहा है, 1 अपॉन एप्सिलॉन, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू मोड x अपॉन एप्सिलॉन माइनस 1, क्योंकि एप्सिलॉन क्या है, एक वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू। देखो यहाँ देखो n किस पर डिपेंड कर रहा है, एक तो ये x है और एक हमारा एप्सिलॉन, मीन्स क्या है, ये दोनों पे डिपेंड कर रहा है, x पर भी, यहाँ देखिए हमारा जो x है, ये n है, सॉरी n किस पर डिपेंड कर रहा है, एक तो x पर डिपेंड कर रहा है और सेकंड एप्सिलॉन पर। तो हमारा n किस किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर भी और एप्सिलॉन पर भी, तो ये क्या नहीं होगा, नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं होगा, मीन्स नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्ज होगा, तो ये हमारा यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं होगा। यूनिफॉर्मली कन्वर्ज के लिए क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो x पर हमारा इंडिपेंडेंट होना चाहिए था और एप्सिलॉन पर डिपेंड होना चाहिए था, बट यहाँ देखो x एंड एप्सिलॉन दोनों पर ही क्या है, डिपेंड करता है, तो ये हमारा क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस। अब हम बात करते हैं इसके टेस्ट के बारे में।